बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 जिसको कहते हैं आज स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे और कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अबाउट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर क्या होता है। द वर्ड कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्राम लैटिन वर्ड कंप्यूटर मीनिंग टू काउंट और सम अप। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो किस लिए यूज़ होती है, काउंट करने के लिए, मीन्स के कैलकुलेशन के लिए यूज़ होती है। नो दिस वर्ड इज़ रेफर टू एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट मैनिपुलेट, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा। क्या करता है, ये रिट्रीव करता है डाटा को, प्रोसेस करता है, मीन्स हम जो इसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं ये उसको प्रोसेस करके हमें उसके अगेंस्ट आउटपुट प्रोवाइड करता है। जनरली एक कंप्यूटर कंसिस्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। सिस्टम यूनिट होता है जिसको आप सीपीयू कहते हैं, उसके बाद मॉनिटर होता है जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही होती है, उसके बाद कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड जिसके ज़रिए आप कोई वर्ड टाइप करते हैं, एंड माउस। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। क्या होता है ये सारा कंप्यूटर सिस्टम, सारी चीज़ें मिलके एक कंप्यूटर का सिस्टम बनाती हैं। वी कैन यूज़ ए कंप्यूटर टू टाइप डॉक्यूमेंट्स। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को डॉक्यूमेंट टाइप करने के लिए यूज़ करते हैं, सेंड ईमेल, प्ले गेम्स एंड ब्राउज द वेब। मिसाल के तौर पर जब हम MS वर्ड को यूज़ करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स, अपनी बुक्स वगैरह, अपने नोट्स वगैरह क्या करते हैं, राइट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम ईमेल, जैसा कि आप मोबाइल फ़ोन से मैसेज एक अपने फ्रेंड को या किसी दूसरे पर्सन को भेजते हैं, इसी तरह हम इंटरनेट को यूज़ करते हुए ईमेल एक पर्सन दूसरे पर्सन को भेज सकता है। उसके बाद प्ले गेम, जैसा कि आप कंप्यूटर में आजकल बहुत ज़्यादा गेम्स खेल रहे हैं, इसी तरह ब्राउज द वेब। और हमने अगर किसी चीज़ को सर्च करना है, किसी भी चीज़ के बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं, गूगल क्रोम के ज़रिए उसको सर्च कर सकते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है जैसा कि ये कंप्यूटर का मॉनिटर है, ये सिस्टम यूनिट है जिसको आप सीपीयू भी कहते हैं, ये माउस है ये वाला, और ये कीबोर्ड है जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर में डाटा इनपुट देते हैं। उसके बाद nowadays most modern computers are also in use. Some example are given below. Scenario, ये कुछ अल्ट्रा बुक है और ये लेनोवो योगा है। ये कुछ नए कंप्यूटर हैं, नए फीचर हैं, मीन्स के कुछ मोबाइल हैं, लैपटॉप हैं, और जिसको एक नोटपैड लैपटॉप वगैरह भी कहते हैं। ये नए कंप्यूटर हैं जो नए फीचर के साथ आज का जो है अवेलेबल है। कंप्यूटर डेफिनेशन, computer is an advanced electronic machine that takes raw data as input from the user, process this data under the control of a set of instructions called program, gives the result output and saves output for the future use. मिसाल के तौर पर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसमें हम कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करते हैं और वो उसको प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है, जिसको हम फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ गया एक्सेप्ट डाटा। क्या करता है कंप्यूटर, एक्सेप्ट डाटा। वो क्या होता है, इनपुट। जो हम कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं वो क्या होती है, इनपुट होती है, जो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है और उसको फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसको रिज़ल्ट प्रोड्यूस करता है। जब उसका रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा तो वो हमारे पास एज ए आउटपुट मिल जाएगी। उसके बाद स्टोर रिजल्ट्स, जो हमें रिज़ल्ट मिला उसको कंप्यूटर क्या करेगा, अपने स्टोरेज डिवाइस में स्टोर कर लेगा, जिसको हम फर्दर फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये CPU है आपके सामने, इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये डाटा है, इसके डाटा क्या है, माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है एंड इनपुट। इसके ज़रिए हम डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं और CPU इसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है मॉनिटर के ज़रिए, प्रिंटर के ज़रिए जैसा कि वो आपको हार्ड फॉर्म में प्रोवाइड करता है, स्पीकर के ज़रिए जैसा कि आपको आइडिया है कि आप सॉन्ग वगैरह सुनते हैं। उसके बाद अदर आउटपुट मीन्स कि दूसरे भी रिसोर्स हैं जिसके ज़रिए आपको डाटा वहाँ से मिलता है। उसके बाद डाटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या होती है। डाटा होता है आपके पास कोई भी रॉ मटेरियल जो होगा वो क्या होगा, डाटा। जब डाटा को आप प्रोसेस करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन बन जाती है। एक कंप्यूटर टेक्स input and convert it into useful information after processing.
लेट अस सी व्हाट इज़ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं कि डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। अब आपने ना बार बार कैमरा है इसको ऊपर करते जाना, जैसे जैसे आप पढ़ाते जाएंगे ठीक हो, आपने बुक को ऊपर करते जाना। ठीक। डाटा, ऑल नंबर्स, टेक्स्ट, साउंड, इमेज, एनिमेशंस एंड वीडियो यूज्ड एज इनपुट आर कॉल्ड डाटा। हमारे पास कोई टेक्स्ट है, कोई नंबर है, कोई साउंड है, वो हमारे पास क्या होगी, डाटा होगा। जब हम इसको प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास एक यूजफुल इंफॉर्मेशन बनती जाएगी। देयरफॉर इट इज़ एविडेंट दैट डाटा कंसिस्ट्स ऑफ नंबर्स, किस पे मुश्तमिल होता है, नंबर्स पर, टेक्स्ट पर, साउंड एंड इमेज, एनिमेशंस एंड वीडियोज़। The data is inserted in computer by using input device. The central processing unit convert input data into information after processing. हम इनपुट डिवाइस के ज़रिए डाटा कंप्यूटर में ऐड करते हैं, कंप्यूटर में भेजते हैं, तो वो क्या करता है, फिर सीपीयू के ज़रिए उसको प्रोसेस करता है, और जब उसको प्रोसेस करता है तो वो हमारे पास एज एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है। द प्रोसेस विच इज़ प्रिफर्ड by the CPU on input data, numbers, text, sound, image, animations and videos. To convert it into usable data is called processing, and the usable data after processing is known as information. अब हम इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। ऑल नंबर्स, टेक्स्ट, साउंड, इमेज, एनिमेशंस एंड वीडियोस विच आर obtained आफ्टर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन। पहले हमने नंबर्स, टेक्स्ट, साउंड, इमेज एज इनपुट प्रोवाइड किए थे सीपीयू को, फिर सीपीयू ने क्या किया, इसमें चेंजिंग करके हमें प्रोसेस करके हमें उसके अगेंस्ट क्या किया, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है सीपीयू है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे difference between data and information. After the word data and information are used interchangeably, they are not the same thing. There is suitable difference between data and information at it is given below. जैसा कि नीचे बताया गया है, डाटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होती है। डाटा आर रॉ अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड। डाटा हमारे पास क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड मीन्स कि बिखरा हुआ रॉ मटेरियल होता है। उसके बाद कंप्यूटर नीड डाटा फॉर प्रोसेसिंग, कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत होती है। डाटा इज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसा कि एक बिल्डिंग ब्लॉक होती है इस तरह हमारे पास एक डाटा होता है। वेन आगे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन क्या होती है, वेन डाटा इज प्रोसेस्ड एंड ऑर्गेनाइज इट इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। पहले हमारे पास डाटा जो था वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में था, रॉ मटेरियल में था, फिर जब हमने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया और हमें एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिल गया तो वो हमारे पास क्या बन गई है, इंफॉर्मेशन। ह्यूमन्स नीड इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट एक्टिविटी, इंसान को इंफॉर्मेशन डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए चाहिए होती हैं। इंफॉर्मेशन गिव्स मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट, जैसा कि आपके पास बहुत सारा डाटा पड़ा होगा, आपको उसके अगेंस्ट आइडिया नहीं होगा कि ये इसका क्या मतलब है, तो वो तो बेकार होगा। इसलिए हमें जो इंसान है उनको एक डाटा एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में चाहिए होगा ताकि वो उसको समझ के उसकी मीनिंग को आगे समझ सकें। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं। टुडे द कंप्यूटर इज़ बीइंग यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, आज के दौर में कंप्यूटर ज़िंदगी के हर शोबे में यूज़ हो रहा है। इट हैज़ मेड आवर डे टू डे टास्क वेरी इजी, ये हमारे दिन जो हमारे काम करने का तरीका है उसको क्या कर रहा है, ईजी से ईजी, आसान से आसान करता जा रहा है। सम मेन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर आर डिस्क्राइब ब्लॉग, कुछ नीचे एडवांटेजेस बताए गए हैं कंप्यूटर यूज़ करने के। पीपल आर यूजिंग कंप्यूटर्स to perform different tasks quickly and easily. The use of computer make different tasks easier. क्या करते हैं कि कंप्यूटर के ज़रिए जो हमारा टास्क होता है हम उसको ईज़िली और क्विकली परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि जो हमारा यूज़र होता है उसको ईज़िली और जल्दी उसका रिस्पांस मिले। कंप्यूटर सेव टाइम एंड एफर्ट एंड रिड्यूस द ओवरऑल कॉस्ट
टू द कंप्लीट ए पार्टिकुलर टास्क। जैसा कि हम कंप्यूटर में एक टास्क परफॉर्म करते हैं वो बहुत कम टाइम लेता है, अगर इसके अगेंस्ट अगर हम उसको नोटबुक के ऊपर या वर्क करें तो इसके मुतबादल अगर हम उसको कंप्यूटर में परफॉर्म करें तो हमारा टाइम सेव हो जाएगा, हमारी कॉस्ट भी क्या होगी, सेव हो जाएगी। मीन्स कि अगर हमने बहुत सारी नोटबुक लेनी है एक चीज़ लिखने के लिए तो उसके अगेंस्ट अगर हम कंप्यूटर ले लेंगे तो हम अपना जितना भी डाटा होगा कंप्यूटर में एक ही जगह पर सेव करते जाएंगे। इस तरह हमारा टाइम भी सेव होगा और हमारा कॉस्ट भी कम होती जाएगी। Many institution and organization are using computer for keeping the record of their student and customers। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट का डाटा सेव करने के लिए या उनके पास जो कस्टमर आते हैं उनके अगेंस्ट उनके इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए। Banks are using computers for maintaining accounts and managing financial ट्रांजैक्शन। जैसा कि आपको आइडिया है कि बैंक में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं तो उस वहाँ पर भी कंप्यूटर उन अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए और उनको फिनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होती है जो हम जहाँ से हम ट्रांजैक्शन के ज़रिए पैसे निकलवाते हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। बैंक्स आर आल्सो प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग बाय यूजिंग द इंटरनेट। इसी तरह कंप्यूटर के ज़रिए इंटरनेट यूज़ करते हुए बैंक्स क्या करते हैं, ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। पीपल्स आर यूजिंग कंप्यूटर फॉर वाचिंग मूवीज़, लिसनिंग टू सॉन्ग्स और प्लेइंग कंप्यूटर गेम्स। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के ज़रिए मूवीज़ देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं या गेम्स खेलते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज लाइक स्काइप, social media websites are used for communication and information sharing services। जैसा कि आजकल स्काइप, ईमो, व्हाट्सएप, बहुत सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स यूज़ हो रही हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए। Peoples are using computer for paying their bills, managing their home budgets। बहुत सारे Peoples are using computers for paying their bills, managing their home budgets। बहुत सारे लोग आजकल कंप्यूटर को अपने जो घरों के बिल्स हैं उनको मैनेज करने के लिए और जो बजट्स वगैरह उनके घर का होता है उसको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर कैन बी यूज एज ए ग्रेट एजुकेशनल टूल। कंप्यूटर एक बहुत बड़ा एजुकेशनल टूल्स भी है। स्टूडेंट्स कैन हैव एक्सेस टू ऑल सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल आज के दौर में अगर हमने कोई असाइनमेंट बनानी है या प्रोजेक्ट बनाना है तो वो हमारे लिए स्टूडेंट के लिए बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हुए इंटरनेट के ज़रिए अपनी असाइनमेंट और अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। इन द शॉर्ट The computer is being used in every field of life such as business, airline, railway, industry, medical and weather forecasting। जैसा कि आपको आइडिया है कि कंप्यूटर दुनिया की हर एक जगह पर यूज़ हो रहा है। मीन्स के इंसान की हर एक जहाँ पर भी वो काम कर रहा है वहाँ पर कंप्यूटर हर फील्ड में यूज़ हो रहा है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एयरलाइन हो, जहाँ पर भी आप चले जाएँ आपको हर जगह कंप्यूटर नज़र आ रहा होगा। द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? A computer system consists of two major components, computer hardware and computer software। computer hardware and computer software। कंप्यूटर के दो components हैं, computer hardware and computer software। We need both hardware and software for a computer system to work। हमें दोनों की ज़रूरत होती है जिससे हम कंप्यूटर पर काम कर सकें। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। All the part of computer that can be physically touched are known as computer hardware। कंप्यूटर के वो तमाम पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम
देख सकते हैं वो क्या होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। मॉनिटर, जैसा कि आप मॉनिटर को ले लें, माउस को ले लें, स्कैनर को ले लें, कीबोर्ड को ले लें, प्रिंटर, डीवीडी एंड सीडी ड्राइव, स्कैनर, प्रिंटर ईटीसी ऑल कैन बी टाइड फिजिकली सो दे आर कंप्यूटर हार्डवेयर। ये क्या है, सभी को हम छू सकते हैं और इसलिए ये क्या है कंप्यूटर के हार्डवेयर। Computer hardware also includes all the parts inside the system unit such as the hard disk, drive, motherboard, video card, sound card, RAM, ROM, power supply, etc. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो इंस्ट्रक्शन होती है जो एक यूज़र अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए प्रोवाइड करता है। ए सेट ऑफ ordered instruction for a computer to perform specific operation is called computer software। ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो एक यूज़र अब स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए प्रोवाइड करता है, वो क्या होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज़ नॉट समथिंग वी कैन टच। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कुछ नहीं, हम इसको छू नहीं सकते। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इंटरकनेक्टेड। ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्या होते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। विद और सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर हार्डवेयर वुड हैव नो फंक्शन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर हार्डवेयर कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकता। All types of computer programs are the examples of computer software. Operating system, application program, MS Paint, MS Word, MS Excel, Notepad, etc. Cartoon movies and computer games are कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर में अपनी मर्ज़ी का जो सामने टास्क परफॉर्म करना हो उस तरह का हम कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं जिसके ऊपर हम अपने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करके अपने टास्क को ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। The main difference between computer hardware and software are given in the following tables. Computer hardware and computer software. Computer hardware क्या होता है? All the computer related objects that can be physically touched and handled are called computer hardware. ऐसे तमाम फिजिकली पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जिनको हम टच कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं वो क्या होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर इज़ द फिजिकल इन नेचर। क्या होता है? हार्डवेयर फिजिकल होता है, कुदरती तौर पर फिजिकल होता है। हार्डवेयर वेयर्स आउट ओवर टाइम। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड स्कैनर और फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। इसी तरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ए सेट ऑफ कंप्यूटर रिलेटेड ऑर्डर्ड इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन इज कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ऐसी इंस्ट्रक्शन जिसको हम यूज़ करके अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं वो क्या होती हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ लॉजिकल इन नेचर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? लॉजिकल होता है, हम इसको छू नहीं सकते, मीन्स कि इसको टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर डज नॉट wear out over time. Computer language, operating system and application software are few examples of software. Hardware component of computer. कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? The major hardware component of computer systems are input devices जिसके ज़रिए हम डाटा एंटर करते हैं, सिस्टम यूनिट जो कंप्यूटर को मैनेज करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, स्टोरेज डिवाइस जिसके ज़रिए हम डाटा स्टोर करते हैं, आउटपुट डिवाइस जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे कि वायर्स वगैरह होती हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं जिसके ज़रिए कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन बिल्ड कर सकता है और कम्युनिकेट कर सकता है। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? एक कंप्यूटर कंपोनेंट और डिवाइस दैट फीड्स डाटा और इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। ऐसी कंप्यूटर डिवाइस जिसके ज़रिए हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए डाटा क्या कर सकते हैं? प्रोसेस कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। स्टोरेज और ट्रांसमिशन इज़ कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। देयर आर मैनी इनपुट डिवाइसेस but the most commonly used input devices are keyboard, mouse, scanner, microphone and digital cameras. All these devices send data and information. All these devices send data and information to the computer and therefore are categorized as input devices.
इन तमाम डिवाइसेस के ज़रिए हम कंप्यूटर में डाटा भेज सकते हैं, जिसके बाद वो उसको प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर आर प्रीटी यूजलेस विदाउट इनपुट डिवाइसेस। जो इनपुट डिवाइसेस के बगैर हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन हाउ मच फन यू कैन would have using your computer without a keyboard, a mouse, not very much. Therefore, input devices are a vital part of every computer system. मीन्स कि ये बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस के बगैर हम कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर सकते। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड एक ऐसी डिवाइस है फिज़िकल जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं, कोई टेक्स्ट वगैरह लिखते हैं या कोई अपनी चीज़ को उसके ज़रिए एंटर करते हैं। ए डिवाइस दैट is used to enter text into a computer is called computer board। एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर में टेक्स्ट ऐड करते हैं, वो क्या होती है? कीबोर्ड। द कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड एक कॉमन डिवाइस है इनपुट। कंप्यूटर कीबोर्ड इज सिमिलर टू एन इलेक्ट्रॉनिक typewriter keyboard but contain additional keys. There are many types of keyboards. The standard keyboard is called QWERTY keyboard because the first 6 keys on the top row of the letters spell QWERTY. A keyboard is commonly attached to a system unit via USB port। जैसा कि USB पोर्ट होती है, इसके ज़रिए हम कीबोर्ड को कंप्यूटर के साथ CPU के साथ अटैच करते हैं। The keys on computer keyboard are often classified as alphanumeric key। alphanumeric keys वो कीज़ होते हैं जिसमें हम लेटर एंड नंबर्स ऐड होते हैं। क्या होते हैं? लेटर्स एंड नंबर्स होते हैं। पंचुएशन कीज़ वो होती हैं जिनमें कामा होता है, पीरियड होते हैं, सेमीकॉलम होते हैं और कुछ और चीज़ें होती हैं। उसके बाद फंक्शन कीज़ F1 से लेकर F12 तक होती हैं जो कि कंट्रोल करती हैं। जो कंट्रोल कीज़ होती हैं, एरोज कीज़ होती हैं, कैप लॉक होता है, कैप लॉक की होती हैं एंड सो ऑन। माउस क्या होता है? माउस इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस सिंस माउस अलो ए यूज़र टू कंट्रोल ए पॉइंटर। कंट्रोल क्या करता है? माउस क्या करता है कि हम इसके ज़रिए पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं इन द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते हुए। So it is also called pointing device। ये pointing device भी कहलाती है। It manipulate on screen objects such as icon, files and folders। As we move the mouse, the pointer on the display screen move in the same direction। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर माउस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करें तो इसी तरह हमारा जो पॉइंटर है वो भी क्या करेगा? स्क्रीन के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता जाएगा। माउस कंटेन एट लीस्ट 1 बटन एंड समटाइम एज many as 3 which have different function depending on what program is running। Some never mice also include a scroll wheel for scrolling through long documents। There are 3 basic type of mice। पहले नंबर पे है मैकेनिकल, दूसरे ऑप्टिमाइकल, तीसरे नंबर पर है ऑप्टिकल माउस। It has a rubber or metal ball on its underside। उसके बाद ऑप्टिमैनिकल माउस होता है। इट इज़ सेम एज ए मैकेनिकल माउस बट यूज़ ऑप्टिकल सेंसर टू डिटेक्ट मोशन ऑफ द बॉल। उसके बाद ऑप्टिकल माउस होता है। इट यूज़ ए लेज़र टू डिटेक्ट द माउस मूवमेंट। फॉर एग्जांपल इसमें हम वायर यूज़ नहीं करते, जैसे ही इसमें डिवाइस यूज़ होती है जिसके ज़रिए हम इसको अपने कंप्यूटर को हैंडल कर सकते हैं। कंप्यूटर स्कैनर क्या होता है? स्कैनर होता है हम कोई भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल ये बुक है हमारे पास, ये पेज है, हम इसको क्या करेंगे? इसको स्कैन कर लेंगे। इसकी रेजोल्यूशन को बेहतर बनाने के लिए हम इसको स्कैन कर लेंगे।
A scanner is a digital input device that is used to scan image, pictures and printer text and then convert them into digital image। क्या करते हैं, स्कैनर के ज़रिए हम किसी इमेज को, किसी पिक्चर को, किसी टेक्स्ट वगैरह को स्कैन करते हैं और उसको स्कैन करने के बाद वो स्कैनर हमारा इसको डिजिटल इमेजेस में कन्वर्ट कर देता है। When a document is placed inside a scanner, the image is first scanned and then scanned data is processed and sent to computer system. The scanned data can be edited अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जो हमने डाटा स्कैन किया होता है हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। माइक्रोफोन, ए माइक्रोफोन इज़ एन इनपुट डिवाइस दैट capture audio by converting sound waves into an electrical सिग्नल। क्या करते हैं, एक माइक्रोफोन ऐसी डिवाइस है इनपुट जिसके में ऑडियो साउंड को हम साउंड को वो फैच करता है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करता है। दिस सिग्नल कैन बी एम्पलीफाइड एज एन एनालॉग सिग्नल और मे बी कन्वर्ट टू ए डिजिटल सिग्नल। फॉर एग्जांपल ये हमें एनालॉग सिग्नल में माइक्रोफोन अगर डाटा हासिल करता है तो ये उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके आगे प्रोवाइड करता है, विच कैन बी प्रोसेस्ड बाय ए कंप्यूटर। द माइक्रोफोन्स आर मोस्टली यूज फॉर वॉइस कम्युनिकेशन थ्रू कंप्यूटर। मोस्ट microphone are connected to computer by using the mic port on the sound card। बहुत से माइक्रोफोन ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ पोर्ट के ज़रिए कनेक्टेड होते हैं जो कि हमारी साउंड को क्या करते हैं, साउंड को फेच करते हैं और आगे कन्वर्ट करते हैं। डिजिटल कैमरास, डिजिटल कैमरास क्या होते हैं? ए डिजिटल कैमरा इज़ एन इनपुट डिवाइस। डिजिटल कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है दैट स्टोर इमेज एंड वीडियोज डिजिटली इन इट्स मेमोरी रेदर रिकॉर्डिंग दैम ऑन फिल्म्स। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम मूवीज़ बनाते हैं या हमारे पास डिजिटल कैमरा होता है वो क्या करता है, हमारी इमेज वगैरह को स्टोर करता है और बाद में हम उनको क्या करते हैं, अपनी वीडियोज़ वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। वंस ए पिक्चर और वीडियो हैज़ बीन टेकन इट कैन बी डाउनलोडेड टू ए कंप्यूटर सिस्टम एंड देन एडिट विद एनी ग्राफिक प्रोग्राम एंड प्रिंटेड और प्लेड। हम क्या करते हैं, एक बार अगर हम पिक्चर ले लेते हैं या वीडियो बना लेते हैं तो हम उसको कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हैं और फिर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको चेंज करके आगे उसको यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट कैमराज sold today are digital. Digital cameras are incorporated into many devices like smartphone, tablets and laptops. सिस्टम यूनिट क्या होता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट। इट कंटेन्स ए नंबर ऑफ अदर कंपोनेंट विच आर इनक्लोज इन ए केजिंग। द केजिंग इज अवेलेबल इन 2 डिफरेंट शेप्स। ये केजिंग पर मुश्तमिल होता है और केजिंग 2 डिफरेंट शेप्स पर मुश्तमिल होती है। The main component of system unit are processor, motherboard or system board and memory। Processor क्या होता है? The brain of computer is called processor। It perform all types of processing of data to produce result that is called output। प्रोसेसर क्या होता है कि एक डिवाइस है जो डाटा को प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। द प्रोसेसर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज़ नोन एज माइक्रो प्रोसेसर। इट वाज इन्वेंटेड फॉर 4th generation computer। The microprocessor is also called central processing unit। माइक्रो प्रोसेसर को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। It is mounted on to a motherboard in its slot। The microprocessor can contain million of इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है वो मिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर मुश्तमिल होता है। द मोस्ट मॉडर्न एग्जांपल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और i3, i5 एंड i7।
ए माइक्रो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स। माइक्रो प्रोसेसर 3 बेसिक यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट वो होते हैं जिनमें हम कैलकुलेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस माइनस डिवीजन करते हैं। उसके बाद लॉजिक यूनिट वो होते हैं जिसमें हम डिसीजन लेते हैं, कंपैरिजन करते हैं या डिसीजन लेते हैं। Calculation are done on comparison are made in this unit. Memory unit. This unit hold data and instruction for processing. Control unit. This unit controls input and output device. It also controls the transfer of data among different part of CPU. और ये क्या करता है कि जो हमारा डाटा होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल भी करता है। Motherboard, a rigid rectangular circuit board in the system unit on which of the component of system unit are mounted is called motherboard. ये हमारे पास क्या है, नीचे मदरबोर्ड है और इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, सर्किट लगे हुए हैं, जैसे चिप्स लगी हुई हैं, सर्किट लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इट इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन, ये सिलिकॉन की बनी होती है। एन इलेक्ट्रॉनिक पाथवे ऑन द मदरबोर्ड कनेक्ट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट विद ईच अदर। क्या होते हैं ये देखें, ये सारे एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है। इसी तरह ये कहता है कि इसमें जो डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस etc हैव देयर कम्युनिकेशन लिंक थ्रू द मदरबोर्ड। फॉर एग्जांपल अगर हमने इनपुट दी है तो कंप्यूटर को कैसे इल्म होगा कि हमें इनपुट दिया, यही मदरबोर्ड के ज़रिए वो सारे क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे और वो बताएगा कि ये इनपुट है और इसके अगेंस्ट हम आपने क्या करना है, आउटपुट प्रोवाइड करनी है। मेमोरी क्या होती है, द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। क्या करते हैं, जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है माइक्रो प्रोसेसर वगैरह की, उसको क्या करते हैं, कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। और सिंपली मेमोरी, देयर आर 2 टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। यहाँ पर कंप्यूटर की 2 तरह की मेमोरीज होती हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम रैम कहते हैं एंड रीड ओनली मेमोरी जिसको हम रोम कहते हैं। पहले नंबर पर हम पढ़ेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज ए डिवाइस इन सिस्टम यूनिट where the operating system, application, programs and other data in current use are stored so that they can be quickly accessed by the processor. रैम हमारे पास वो मेमोरी होती है जिसमें हम टेम्परेरी तौर पर डाटा क्या करते हैं, स्टोर करते हैं जी। इसमें टेम्परेरी तौर पर डाटा स्टोर होता है और जिसको हम टेम्परेरी तौर पर डाटा स्टोर करके उसको उसी टाइम हम उसको फैच कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। रैम इज़ ए टेम्परेरी मेमोरी बिकॉज द डाटा इन रैम स्टे देयर ओनली एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज़ रनिंग। इसमें डाटा सिर्फ उसी दौरान स्टोर होता है जब कंप्यूटर वर्क कर रहा होता है। अगर कंप्यूटर वर्क करना बंद हो जाए तो हमारा डाटा क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा अगर हमने उसको सेव ना किया होगा। व्हेन यूज़र टर्न द कंप्यूटर ऑफ रैम लॉस इट्स डाटा। क्या कर देगा, जब हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा तो हमारा जो डाटा वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मीन्स के ज़ाया हो जाएगा। व्हेन द यूज़र टर्न द कंप्यूटर ऑन अगेन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर फाइल आर वंस अगेन लोडेड इनटू रैम फ्रॉम हार्ड डिस्क। अगर तो हमने उसको स्टोर किया होगा तो हमें डाटा अगेन मिल जाएगा। अगर हमने उसको अपनी फाइल वगैरह में स्टोर नहीं किया होगा तो हमारा डाटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। RAM is mounted onto the motherboard in its slot. It is much faster to read from or write to than the other kinds of storage in computer or CD or hard disk. It is called random access memory because any storage लोकेशन कैन बी एक्सेस डायरेक्टली। इसमें क्या होता है कि कोई भी स्टोरेज डिवाइस है, उसको स्टोरेज लोकेशन है, उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट स्टोरेज डाटा होता है जिसको हम फर्दर फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। रोम इज़ ए परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी। ये क्या है, परमानेंट टाइप ऑफ मेमोरी है। इट रिटेन्स डाटा इवन व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑफ।
अगर इस दौरान कंप्यूटर हमारा बंद भी हो जाए तो हमारा डाटा क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर ही होगा। एवरी कंप्यूटर कम्स with a small amount of ROM that hold just enough programming so that the operating system can be loaded into RAM. Each time the computer is turned on, it is also mounted on the motherboard. Storage devices कौन कौन सी हैं? स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसमें हम अपना डाटा को स्टोर कर सकते हैं और फर्दर इसको आप फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। द डिवाइसेस विच आर यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर लेटर यूज आर नोन एज स्टोरेज डिवाइस। लेटर यूज़ परमानेंटली, और स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसको हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं और जो डाटा हम स्टोर करते हैं उसको हम लेटर मीन्स के बाद में भी जब हमें उसकी ज़रूरत होगी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल दी गई हैं स्टोरेज डिवाइसेस की। सम मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर HDD, CD, DVD, BD एंड USB फ्लैश ड्राइव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव कहता है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव HDD स्टैंड फॉर हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ ए डाटा स्टोरेज डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डिजिटल इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, हमारा डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती है। द डाटा स्टोरेज पार्ट ऑफ HDD कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर हार्ड rapidly rotating metallic circular discs called platters। ये इसमें जो डाटा हमारा होता है प्लेटर्स की फॉर्म में इसमें डाटा स्टोर होता है। ईच प्लेटर इज स्कोटेड विद द मैग्नेटिक मटीरियल। जितने भी इसके प्लेटर होते हैं वो एक मैग्नेटिक मटीरियल के साथ कोटेड होते हैं। बोथ साइड ऑफ द प्लेटर हैव देयर ओमन रीड राइट हेडर। इसके दोनों साइड पे जो प्लेटर होते हैं उनके अपने रीड राइट हेड्स होते हैं जिनको वो रीड करके हमारा डाटा हमें शो करता है। दीज हेड्स आर यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डिस्क। HDD इज फिटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। और ये कहाँ पर, सिस्टम यूनिट के ऊपर फिक्स की होती है, वहाँ पर लगाई होती है। CD होती है कम्पैक्ट डिस्क। CD क्या होता है, CD स्टैंड फॉर कम्पैक्ट डिस्क। एक कम्पैक्ट डिस्क CD इज ए स्मॉल पोर्टेबल ऑप्टिकल डिस्क। ये क्या होती है, एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्डिंग, स्टोरिंग एंड प्लेइंग बैक ऑडियो, वीडियो एंड अदर इंफॉर्मेशन इन द डिजिटल फॉर्म। इनिशियली CD वर रीड ओनली। क्या करती है CD पहले इसको क्या कहते हैं, रीड करती है। बट नेवर टेक्नोलॉजी अलो यूज़र टू रिकॉर्ड एज वेल। No CD are popular for music recording and playback. CD is read by CD drive। और CD किससे रीड की जाती है, CD ड्राइव। आपका जो कंप्यूटर होता है उसमें देखा है CD रूम लगा होता है जिसमें आप CD लगाते हैं तो वो हमारा क्या करता है, डाटा हमें प्रोवाइड करता है। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। It is a digital optical disc that is allow use for longer files such as videos. DVD drive reads the DVD. One of the best feature of DVD drive is that it can play old CD ROM and DVD and video CD as well as no DVD ROMs। ये हमारे पास DVD है जिसमें हम क्या करते हैं, अपना डाटा स्टोर करते हैं और कंप्यूटर में इसको यूज़ करके अपने डाटा को देख सकते हैं। यहाँ इसको हम अपने फ्यूचर के लिए भी डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। DVD कैन बी सिंगल और डबल साइडेड एंड कैन हैव सिंगल और टू लेयर ऑन ईच साइड। और इसके ऊपर इसकी सिंगल साइड या डबल साइडेड होती हैं और इसके ऊपर कहते हैं एक या दो लेयर्स होती हैं। ए डबल साइडेड टू प्लेट लेयर्ड DVD होल्ड अप
टू 70 गीगाबाइट। कितने 70 गीगाबाइट्स ऑफ वीडियो, कितने ये 17 गीगाबाइट्स तक वीडियो को स्टोर कर सकती हैं। ऑडियो और अदर इंफॉर्मेशन, यहाँ हम कोई इसमें और इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहें तो। BD स्टैंड फॉर ब्लू रे, क्या है ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क। इट इज़ ए डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डिजाइन टू supersede the DVD. It is capable of playing high definition HD video resolution 1050 pixel and stores large amount of data. BD is made of plastic having diameter 120 mm and the same size as DVD and CD. BD drive is used to read BD. BD offer more than 5 times the storage capacity of traditionally DVD and can hold up to 20 GB data on a single layer disk and 50 GB on double layer डिस्क। ये अगर सिंगल लेयर डिस्क है तो वो क्या करेगी 20 GB डाटा को होल्ड करेगी, और अगर डबल लेयर है तो वो क्या करेगी 50 GB तक डाटा को स्टोर कर सकेगी। द मेन एप्लीकेशन ऑफ ब्लू रे डिस्क इज as a medium for video material such as feature films and videos, games. USB drives. USB stand for Universal Serial Bus. Universal as Serial B bus. A USB ड्राइव आल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव। USB ड्राइव को अगर हम बोलें तो फ्लैश ड्राइव भी बोल सकते हैं। और एक की चेन ड्राइव इज़ ए प्लग एंड प्ले पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। इसको हम क्या करते हैं, कंप्यूटर की एक साइड पे अगर पोर्ट होती हैं तो वहाँ इसको लगा के अपने डाटा को वहाँ से ले सकते हैं, यहाँ कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। लाइक ए हार्ड डिस्क, ए USB ड्राइव स्टोर इंफॉर्मेशन, बट with the USB drive we can easily transfer that information from one computer to another. हम एक कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन लेकर दूसरे कंप्यूटर में easily इसके ज़रिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। USB drive vary in size and shape and can hold gigabytes of information. ये इसकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं जिसमें हम गीगाबाइट्स के हिसाब से भी डाटा स्टोर कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर कर सकते हैं। हमारी इनपुट डिवाइसेस ये, और अब हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, जो हमारा रिजल्ट होता है। आउटपुट होता है हमारा रिजल्ट। अब हम आउटपुट के बारे में पढ़ेंगे। एन आउटपुट डिवाइस is a piece of hardware that is used to display data or information which has been processed or stored on computer। जो हमने प्रोसेस किया और अपने कंप्यूटर में स्टोर किया वो हमारा क्या होता है, आउटपुट। मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। मॉनिटर जो हमें स्क्रीन पे शो कर रहा होता है, प्रिंटर जो हमें हार्ड फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करता है, उसके बाद स्पीकर जो हमें वॉइस की फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और द कॉमन एग्जांपल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस रिजल्ट्स आर ऑफ द 3 टाइप्स। इसकी 3 टाइप्स हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट विच इज़ प्रेजेंट इन डिजिटल फॉर्म इन ए कंप्यूटर और डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर स्क्रीन टू वॉच। इसमें एक तो पहले नंबर पे आ जाता है कि सॉफ्ट फॉर्म में आ जाता है जो कि हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है। उसके बाद हार्ड कॉपी आउटपुट विच इज़ ऑब्टेन ऑन पेपर बाय यूजिंग प्रिंटर, जिसमें हम प्रिंटर को यूज़ करते हुए किसी पेपर के ऊपर क्या करते हैं, अपना डाटा को हासिल करते हैं। ऑडियो जिसमें हम वॉइस वगैरह सुनते हैं। ऑडियो साउंड आउटपुट विच इज़ लिसन्ड बाय यूजिंग स्पीकर। किसके ज़रिए, जो स्पीकर के ज़रिए हम वॉइस सुनते हैं वो क्या आती है हमारे पास, ऑडियो साउंड। आगे मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर इज़ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इट इज़ लाइक ए टेलीविज़न, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है ये टेलीविज़न की तरह का होता है। इट कैन बी CRT, LCD, CRT हो सकता है, LCD हो सकती है, उसके बाद टेलीविज़न हो सकता है LCD, प्लाज्मा की फॉर्म में हो सकता है, और LED जैसा कि LED की तरह का हो सकता है।
क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर स्क्रीन डिपेंड अपॉन द रेजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर। जो हमें वहाँ पर स्क्रीन के ऊपर पिक वगैरह या वीडियो वगैरह नज़र आ रही होती है वो उसकी रेजोल्यूशन पर डिपेंड करती है। अगर उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। जैसा आपको आइडिया है कि कुछ वीडियोस HD होती हैं और कुछ नॉर्मल होती हैं। जो HD होंगी उनकी रेजोल्यूशन क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से वो हमें ज़्यादा क्लियर नज़र आएंगी। रेजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच। The output which is displayed on monitor screen is known as soft copy। वो हमारे पास क्या होगा, सॉफ्ट कॉपी, जो हमें मॉनिटर के ऊपर चीज़ें नज़र आ रही होंगी। प्रिंटर क्या होता है, जो हमें हार्ड फॉर्म में हम डाटा प्रोवाइड करता है किसी पेज के ऊपर। ए प्रिंटर is an output device that accepts text and graphic output from a computer and transfer the information to paper। वो क्या करता है, हमसे डाटा लेता है और हमें पेपर के ऊपर उसको एज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्रिंटर वेरी इन साइज, क्या होता है, प्रिंटर अपने साइज में छोटा बड़ा भी हो सकता है। स्पीड, स्पेसिफिकेशन एंड कॉस्ट, उसकी अपनी स्पेसिफिकेशन भी हो सकती है, उसकी स्पीड भी हो सकती है और उसकी कॉस्ट कम ज़्यादा भी हो सकती है, उसकी साइज़ के लिहाज से, उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से, उसकी आउटपुट के लिहाज से। इन जनरल मोर एक्सपेंसिव प्रिंटर आर यूज फॉर हायर रेजोल्यूशन। जो बहुत महंगे कंप्यूटर हैं वो ज़्यादा हायर रेजोल्यूशन के लिए यूज़ होते हैं। कलर प्रिंटिंग, जैसा कि कलर प्रिंट हम करते हैं। प्रिंटर्स आर समटाइम सोल्ड विद कंप्यूटर बाज़ कंप्यूटर के साथ सोल्ड किए जाते हैं। बट मोर फ्रिक्वेंटली आर परचेज सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। वो और बाज़ जो कंप्यूटर और प्रिंटर होते हैं हम उनको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बाद में भी परचेज कर सकते हैं। नो ए डे इंजेक्ट एंड लेज़र प्रिंटर आर बीइंग यूज्ड सक्सेसफुली। आजकल इंजेक्ट और लेज़र प्रिंटर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। द इंजेक्ट प्रिंटर स्प्रे इंक, क्या करता है, ये इंक को स्प्रे करता है फ्रॉम एन इंक से कार्टिज एट वेरी क्लोज रेंज टू द पेपर की बहुत नज़दीक से। एज इट रोल्स बाय द लेज़र प्रिंटर यूज ए लेज़र बीम्स, क्या करता है, ये इंक यूज़ करता है और ये क्या करता है, लेज़र बीम यूज़ करता है। रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए मिरर टू अट्रैक्ट इंक, वो क्या करता है, इनको अट्रैक्ट करता है। कॉल्ड टूनर टू सिलेक्टेड पेपर एरियाज एज शीट रोल ओवर ए ड्रम, वो क्या ड्रम के ऊपर उसको रोल कर देता है। उसके बाद स्पीकर क्या होता है, ये भी हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। स्पीकर आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस यूज विद कंप्यूटर सिस्टम। द पर्पज ऑफ स्पीकर इज टू प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट दैट कैन बी हेयर्ड बाय द लिसनर। स्पीकर क्या करते हैं, हमें ऑडियो आउटपुट प्रोवाइड करते हैं जो कि लिसनर क्या करता है, उसको सुन सकता है। Speakers convert electromagnetic waves into sound waves। कंप्यूटर स्पीकर क्या करता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है। साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन एनालॉग फॉर्म। साउंड वेव्स क्या होती हैं, एनालॉग फॉर्म में होती हैं और ये कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होती हैं। फॉर्म द स्पीकर रिसीव ऑडियो इनपुट फ्रॉम ए डिवाइस, क्या करता है, स्पीकर ऑडियो इनपुट डिवाइस से हासिल करता है। सच एज कंप्यूटर और एन ऑडियो रिसीवर। दिस इनपुट में बी एदर इन एनालॉग और डिजिटल। ये जो हमारे पास इनपुट होती है वो एनालॉग भी हो सकती है और डिजिटल भी हो सकती है। एनालॉग स्पीकर सिंपली एम्पलीफाई द एनालॉग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन साउंड वेव्स। डिजिटल स्पीकर मस्ट फर्स्ट convert the digital input to an analog signal then generate the sound waves। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो एनालॉग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में साउंड हासिल करते हैं साउंड्स, और जो डिजिटल होते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट कन्वर्ट द डिजिटल इनपुट। वो क्या करते हैं, पहले जो में उनके पास डिजिटल इनपुट होता है उसको एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो जनरेट करते हैं साउंड वेव्स, फिर वो क्या करते हैं, साउंड वेव्स को जनरेट करते हैं।
कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होती हैं, जिसके ज़रिए हम किसी दूसरी डिवाइस के ज़रिए साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ए डिवाइस दैट assets data transmission is called communication device. For example, modem, cables, port are all communication devices, but here we will discuss only modem. लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ modem को डिस्कस करेंगे। Modem is a short form for modulator and demodulator. A modem is a device that enable a computer to transmit data over telephone lines or cable, जिसके ज़रिए टेलीफोन और केबल्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, डाटा को एक सेंड रिसीव कर सकते हैं। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज़ स्टोर डिजिटली। कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो डिजिटली तौर पर स्टोर होती है। वर्ड्स इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओवर टेलीफोन लाइंस इज़ एन फॉर्म ऑफ एनालॉग वेव्स। ए मॉडेम मॉड्यूलेट outgoing digital signal from a computer to analog signal for a telephone line and demodulate the incoming analog signal to digital signal for the computer। क्या करता है, जो हमारे पास इन एनालॉग डाटा आ रहा था उसको क्या करता है, दोबारा डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। A modem can be either internal or external to the computer। जो modem है ये internal या external भी हो सकता है। होए कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। We use a computer every single day, but we do not know enough about the inner working of this vital part of our lives. Actually, a computer performs the following 4 basic operations in order to accomplish any work: input operation, processing operation, storage operation and output operation। इनपुट ऑपरेशन कहते हैं। इन इनपुट ऑपरेशन वी फीड डाटा एंड कमांड बाय यूजिंग इनपुट डिवाइस। क्या करते हैं हम, इनपुट डिवाइसेस को यूज़ करते हुए अपने डाटा या अपनी कोई कमांड प्रोवाइड करते हैं। कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस और कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड माइक्रोफोन के ज़रिए। प्रोसेसिंग ऑपरेशन, वो जो हमने इनपुट दिया उसको क्या करता है, ऑपरेशन करता है, उसको मीन प्रोसेस करता है। प्रोसेस करना क्या है, इन दिस ऑपरेशन द फीड डाटा इज प्रोसेस्ड बाय सीपीयू के ज़रिए वो डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन, जो हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई है उसके मुताबिक वो डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या होता है, एक कंप्यूटर का ब्रेन की तरह का होता है। जैसे इंसान का ब्रेन होता है इसी तरह सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ऑल टाइप ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड बाय सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इन मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर सीपीयू इज कॉल्ड माइक्रोप्रोसेसर। i3, i5 एंड i3 आर द लेटेस्ट एग्जांपल ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर। ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है। अब जब हमने इनपुट डाटा दिया है तो उसने क्या किया है, प्रोसेस किया है। प्रोसेस करने के बाद उसने क्या किया है, स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद उसने फिर प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट प्रोवाइड कर दिया, आउटपुट ऑपरेशन। इन दिस ऑपरेशन द प्रोसेस्ड डाटा विच हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन इज सेंट टू आउटपुट डिवाइसेस। जब हमने इनपुट दी थी तो उसके बाद हमारा डाटा प्रोसेस होकर हमें एज ए आउटपुट क्या होगा, प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल द आउटपुट ऑन मॉनिटर इज सॉफ्ट कॉपी। क्या हो सकता है, सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है। द आउटपुट फ्रॉम प्रिंटर इज ऑब्टेन्ड ऑन पेपर इज एज हार्ड कॉपी। अगर हम मॉनिटर के ऊपर देख रहे हैं तो वो हमारा सॉफ्ट फॉर्म में भी हो सकता है, और अगर हम पेपर के ऊपर उस डाटा को ले लें तो वो हमारे पास एज ए हार्ड फॉर्म अवेलेबल होगा। एंड द आउटपुट फ्रॉम स्पीकर इज साउंड। जैसा कि स्पीकर से हम साउंड लेते हैं वो भी हमारे पास आउटपुट होगा। स्टोरेज ऑपरेशन के डाटा स्टोरेज कहाँ होता है। दिस ऑपरेशन इज़ परफॉर्म बाय स्टोरेज डिवाइस। क्या होता है, ये ऑपरेशन जो है स्टोरेज डिवाइस पर मुश्तमिल होता है टू स्टोर डाटा, जिसके ज़रिए हम डाटा को स्टोर करते हैं। ऑन दैम फॉर लेटर यूज़, जिसको हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं। अंडर द कंट्रोल ऑफ कंट्रोल यूनिट, जिसको सीयू कहते हैं, ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। Nowadays commonly used storage device are CD, DVD, BD, hard disk and USB drive, जिसको हमने पीछे पढ़ लिया फर्दर।
ये हमारी रीडिंग थी जो कि कंप्लीट हुई है। अब हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज को देखते हैं, जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन है आज हम उसको सॉल्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जैसा कि हमने फर्स्ट यूनिट है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर उसके बारे में सारी रीडिंग की है, और अब हम इसकी एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बारे में जानते हैं क्या क्या है। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है डिफ़ाइन कंप्यूटर। डिफ़ाइन कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है? ये मैंने आपको पहले भी बताया कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती है। कंप्यूटर इज़ एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट, प्रोसेसिंग दिस डाटा, गिव द आउटपुट एंड सेव इट। क्या करते हैं? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जिसमें हम इनपुट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, इनपुट देते हैं। इसमें जब हमने इनपुट दी है तो क्या करता है, इस डाटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? आउटपुट प्रोवाइड करेगा। और आउटपुट प्रोवाइड जब करेगा तो हम उसको स्टोर भी कर सकते हैं, फर्दर यूज़ के लिए उसको स्टोर भी कर सकते हैं, उसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, What the difference between data and information? What is the difference between data and information? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डाटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है। डाटा हमारे पास होता है रॉ मटेरियल। हमारे पास जो डाटा होता है ये क्या होता है, रॉ मटेरियल। डाटा हमारे पास जो रॉ मटेरियल होता है, जब हम इसको प्रोसेस करते हैं, जब डाटा को प्रोसेस करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। क्या बन जाती है, इंफॉर्मेशन। पहले हमारे पास जो डाटा होता है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट होते हैं, ऑडियो होती है, वीडियो होती है, वो हमारे पास एक रॉ मटेरियल होता है। जब उसको हम प्रोसेस करते हैं, उसको प्रोसेसिंग के बाद वो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन बन जाती है, जो हमारे पास एक मुकम्मल रिकॉर्ड बन जाता है। इसके बाद इसको हम पढ़ते हैं, ऑल नंबर्स, टेक्स्ट, साउंड, इमेज, एनिमेशंस एंड वीडियोस यूज्ड एज इनपुट आर कॉल्ड डाटा इंफॉर्मेशन। ऑल नंबर, टेक्स्ट, साउंड, इमेज, एनिमेशंस एंड वीडियोस विच आर obtained आफ्टर प्रोसेसिंग आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और थर्ड नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय कंप्यूटर हार्डवेयर? व्हाट इज मीन्ड बाय कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? आप कंप्यूटर, व्हाट इज मीन्ड बाय कंप्यूटर हार्डवेयर? कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? ऑल फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के वो तमाम पार्ट जिनको हम छू सकते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, वो क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। वो क्या होते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो सकती है, माउस हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, माउस, प्रिंटर, ये सारे हमारे पास क्या है, हार्डवेयर। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? डिफाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस होती हैं जो एक यूज़र अपनी एक्सेस के लिए, अपनी आसानी के लिए यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्यूटर में लिखने हैं तो मैं क्या करूँगा, अपनी एक्सेस के लिए, अपनी आसानी के लिए MS वर्ड को इंस्टॉल करूँगा, जिसमें मैं अपना काम परफॉर्म कर सकूँगा। मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता हूँ। ए सेट ऑफ एडवांस्ड इंस्ट्रक्शंस फॉर ए कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन इज़ कॉल्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जिसकी मदद से मैं अपना कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ, वो क्या होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइसेस के बारे में मैंने पहले बता दिया है कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिसके ज़रिए हम डाटा सेंड करते हैं, जिसके ज़रिए डाटा हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिवाइस दैट फीड डाटा और इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। क्या करती हैं, जो डाटा फीड करती हैं, जो डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करती हैं, वो तमाम डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस। उसके क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास,
गिव फ्यू एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस, गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 6 है गिव एग्जांपल, गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ examples of input devices, of input devices। फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा हमारे पास कीबोर्ड आ जाएगा, उसके बाद माउस आ जाएगा। ये सारी हमारे पास क्या है कि इनपुट डिवाइसेस हैं। स्कैनर आ जाएगा, स्कैनर के बाद माइक्रोफोन आ जाएगा, ये सारी हमारे पास क्या है इनपुट डिवाइसेस। ये हमारे पास क्या है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ये हमारे पास क्या है इनपुट डिवाइसेस। क्या है इनपुट डिवाइसेस, ये सारी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। उस बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास गिव और डिफाइन आउटपुट डिवाइसेस, डिफाइन आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। डिफाइन आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमें हमारा रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल द डिवाइस दैट आर यूज टू डिस्प्ले डाटा और इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड डिवाइसेस। जो हमें डाटा एंड इंफॉर्मेशन एज ए रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। इनपुट के बाद हमने इनपुट प्रोवाइड किया है, जब हमने इनपुट प्रोवाइड किया तो डाटा प्रोसेसिंग के बाद हमें जब आउटपुट मिलेगी तो वो हमारे पास क्या होगा, जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस प्रोवाइड करेंगे। जो डिवाइसेस हमें आउटपुट प्रोवाइड करती हैं, रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं, वो हमारी क्या होती हैं आउटपुट डिवाइसेस। और उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 8 है गिव सम एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस के कुछ आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स बताएं। जैसे कि मैंने इनपुट डिवाइसेस के नाम बताए हैं, इसी तरह आउटपुट डिवाइसेस जो हैं उनके भी नाम बताएं। आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या हो सकता है, हमारे पास मॉनिटर हो सकता है, मॉनिटर के बाद स्पीकर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है। ये सारी क्या है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल मॉनिटर हो सकता है, मॉनिटर भी आपको मैंने बताया कि ये क्या करता है, हमें शॉर्ट फॉर्म में क्या करता है रिजल्ट प्रोवाइड करता है। मॉनिटर हो सकता है, मॉनिटर के बाद हमारे पास प्रिंटर हो सकता है, प्रिंटर जो कि हमें हार्ड फॉर्म में डाटा प्रोवाइड करता है, हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। उसके बाद स्पीकर हो सकते हैं, स्पीकर क्या करते हैं कि हमें ऑडियो साउंड प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें आउटपुट मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास नेम द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, कि माइक्रो जो प्रोसेसर है उसके डिफरेंट यूनिट्स के नाम बताएं। उसके नाम है क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास नेम द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। क्या है, नेम द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के डिफरेंट यूनिट्स के नाम बताएं। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर के 3 यूनिट्स बताए गए हैं। नंबर एक है हमारे पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसको ALU बोलते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसके बाद नंबर दूसरे 2 है मेमोरी यूनिट, MU भी कहते हैं इसको। नंबर 3 है हमारे पास कंट्रोल यूनिट, इसको CU कहते हैं, इसको CU कहते हैं, C कंट्रोल U यूनिट।
ए जो क्या होता है जिसमें हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। एम यू होता है जो मेमोरी यूनिट होता है जिसमें मेमोरी मैनेज होती है। और सी यू क्या होता है जो कंट्रोल यूनिट कहता है जो हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। उसके बाद व्हाट इज स्टोरेज डिवाइसेस, व्हाट इज स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, वो डिवाइसेस जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं वो क्या होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिसको हम यूज़ करते हुए अपने डाटा को स्टोर करते हैं ताकि हम इसको फर्दर यूज़ कर सकें। व्हाट आर स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। व्हाट आर स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करते हैं। द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर लेटर यूज आर नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिसमें हम अपना डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं लेटर यूज़ के लिए वो क्या होती हैं स्टोरेज डिवाइसेस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है गिव फ्यू एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। जैसा कि इनपुट मैंने पढ़ाया था उसमें फिर उसकी एग्जांपल बताई गई थी, इसी तरह आउटपुट पढ़ा था उसके बाद में एग्जांपल बताई थी। इसी तरह जो स्टोरेज यूनिट है स्टोरेज डिवाइसेस के बोर्ड पढ़ा है उसके बाद हम उसकी एग्जांपल बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास गिव give 5 examples of storage devices. Examples of devices. Give 5 examples of storage devices. नंबर 1 है हमारे पास HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद CD आ जाएगा, कम्पैक्ट डिस्क आ जाएगा, DVD आ जाएगा। नंबर 1 है HDD, नंबर 2 है CD, नंबर 3 है DVD और नंबर 4 है BD और नंबर 5 है USB जिसको यूनिवर्सल सीरियल बस भी कहते हैं और इसको फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। ये क्या है हमारे पास 5 एग्जांपल है किसकी स्टोरेज डिवाइसेस की जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं ताकि हम इसको बाद में भी यूज़ कर सकें। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास व्हाट इज़ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होती हैं वो डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम एक कम्युनिकेट कर सकते हैं जिसके ज़रिए एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ क्या करता है कम्युनिकेट। वो क्या होती हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस। कम्युनिकेशन डिवाइसेस क्या होती हैं वो डिवाइसेस जिसके ज़रिए हम कम्युनिकेट कर सकते हैं या वो डिवाइसेस जिसके ज़रिए एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ क्या कर सकता है कम्युनिकेट कर सकता है राब्ता बहाल कर सकता है वो क्या होती हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ए डिवाइस दैट असेस डाटा ट्रांसमिशन इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। जिसके ज़रिए हम डाटा को सेंड भी कर सकते हैं या रिसीव भी कर सकते हैं वो क्या होती हैं हमारे पास है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। ये बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि आज कंप्लीट हो गए। उसके बाद जो MCQs हैं वो आपने खुद करने हैं और इसके लिए बेस्ट यही है कि आप अपने स्कूल से अपने नोट्स हासिल करें जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन थे जो आज कंप्लीट हो गए। पहले हमने इसकी चैप्टर की रीडिंग की थी उसके बाद रीडिंग में हमने इसको समझा था। रीडिंग करने के बाद हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चन फर्दर एक करके किया है। जब शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए तो बेटा अब इसकी MCQs और लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने इस नोट्स बाय करके वहाँ से करने हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।